भेजे गए पैकेज में ड्रग्स मिले हैं तो जवाब न दे, ये भी एक साइबर फ्रॉड है। अब वो क्या कहेंगे कि तुम्हारे नाम से एक पैकेज आया और उस पैकेज में क्या निकला है, ड्रग्स। तुम डर जाओगे, मैंने तो ऐसा कुछ मंगाया नहीं है, जबकि हकीकत में तुमने मंगाया नहीं है। लेकिन वो क्या कहेंगे कि तुम्हें ड्रग्स मिला, तुमको हम थाने में बंद कर देंगे। तुम थाने में बंद नहीं होना चाहते तो तुम मुझे इतने पैसे दो। लेकिन ये भी एक साइबर फ्रॉड है जिसके बारे में हमें जानकारी रखनी है। अगर वे कहें कि जो मैं बात बता रहा हूँ वो तुम किसी को नहीं बताना है और उनकी बात न माने तो साइबर क्राइम पुलिस को तुम 1930 पर सूचित कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसे कॉल आती है तो तुम तुरंत 1930 ये साइबर क्राइम पुलिस का नंबर है, इसमें तुम बता सकते हो कि मेरे पास इस नंबर से भी कॉल आई है और इसने मुझे ऐसे ऐसे बात कही है। अगर वे व्हाट्सएप या SMS के जरिए संपर्क करें तो जवाब न दें। व्हाट्सएप के जरिए तुम्हें बार बार मैसेज कर रहा है, SMS कर रहा है, तुम जवाब दो, फटाफट जवाब दो, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। अगर कोई आपको कॉल पर कहे कि उन्होंने गलती से आपके UPI ID पर पैसे भेज दिए और अब उन्हें वापस चाहिए तो भी तुम्हें जवाब नहीं देना है। कहे कि मैं तो ट्रांजैक्शन करा था, गलती से तुम्हारे खाते में मेरा पैसा चला गया है तो तुम मुझे OTP शेयर कर दो या ये नंबर दबा दो और वो पैसा मेरे पास वापस आ जाएगा। तो ये काम तुम्हें नहीं करना है क्योंकि ये साइबर फ्रॉड है। अगर कोई कहे कि ये आपकी कार, वॉशिंग मशीन या सोफा खरीदना चाहते हैं और वे आर्मी या CRPF से हैं और अपना ID कार्ड दिखाएं तो जवाब ना दें। आर्मी का कपड़े पहन के और उनका झूठा कार्ड लगाकर वो तुम्हें बता रहे हैं कि हमके तुम्हारा वॉशिंग मशीन या सोफा खरीदना है, तो ऐसे लोगों को भी हमें जवाब नहीं देना है। अगर कोई स्विगी या जोमेटो से तुम खाना मंगवाते हो, स्विगी या जोमेटो के नाम पर कॉल करके आपसे पता कंफर्म करने के लिए एक दबाने से कहेगा कि मैं स्विगी या जोमेटो से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ और तुम अपने फ़ोन का एक वाला बटन दबा दो कि तुम्हारा पता जो मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो तुम्हें एक का बटन नहीं दबाना है। अगर वे केवल ऑर्डर या राइड को कैंसिल करने के लिए OTP शेयर करने को कहें, जब हमको कहीं जाना था, हम गाड़ी बुक करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी को कैंसिल कर दो और मुझे OTP दे दो, ये भी तुम्हें नहीं करना है। किसी भी स्थिति में अपना OTP फ़ोन पर किसी के साथ साझा न करें। वीडियो मोड में किसी भी कॉल का उत्तर न दें। तुम किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पर, सामने वाले बंदे तुम्हें वीडियो कॉल किया, वैसे तो तुम्हें अनजान नंबर उठाना ही नहीं, बात करके उठा भी लेते हो तो उसका जवाब तुम्हें नहीं देना है, न उस व्यक्ति से बात करनी है। यदि समझ में ना आए तो फ़ोन बंद करके उस नंबर को ब्लॉक कर दें। किसी भी नीले रंग के लिंक पर क्लिक न करें। नीले रंग के क्लिक आते हैं, इस लिंक पर क्लिक करो तुम्हें इनाम मिलेगा या तुम्हारी लॉटरी निकल गई या तुम्हें ये करना है, उसको क्लिक नहीं करना है। यदि आपको पुलिस, CBI, ED या IT विभाग से नोटिस मिले तो उसे ऑफलाइन सत्यापित करें। तुम्हारे पास कोई लेटर आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ पे CBI का छापा पड़ा है, EDI का छापा पड़ा है, ED ने मारा है IT विभाग से, तो तुम्हें अपने थाने पर जाना है, उस व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। कोई भी नकली व्यक्ति CBI का ऑफिसर बन के आ सकता है, कोई भी व्यक्ति ED से बनकर आ सकता है। हमेशा जांचें कि ऐसे पत्र आधिकारिक सरकारी पोर्टल से है या नहीं। तुम अपने लैपटॉप पे जाके पता कर सकते हो कि ये वाकई में असलियत में है या नहीं। आधिकारिक पोर्टल जो होता है उस पर क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है वो पता चल जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि उसके परिवार का सदस्य दुर्घटना में है और अस्पताल में भर्ती है और तुरंत पैसे चाहिए तो कॉल डिस्कनेक्ट करें और अपने परिवार के सदस्य या अस्पताल से पुष्टि करें। और तुम्हें कह देंगे कोई लड़की जा रही है, तुम्हारी मम्मी का या पापा का एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ चलो, या मुझे इतने पैसे चाहिए। तुम नहीं सुनोगे, मम्मी पापा का नाम सुनोगे, तुम उसके साथ चले जाओगे। या तुम सोचोगे कोई बच्चा बड़ा है कि उसके पास पैसे हैं कि अस्पताल वालों ने पैसा मांगे, मैं फटाफट पैसा भेज दूँ, मैं तो बाद में पहुँचूंगा। लेकिन ये भी एक फ्रॉड है। डिजिटल स्वच्छता के तौर पर अपना पता, लोकेशन, फोन, आधार, पैन, जन्म तिथि या किसी भी व्यक्तिगत जानकारी किसी को फोन या मैसेज पर न दें। जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसे यह जानकारी पहले से पता होनी चाहिए। अब तुम मुझसे पूछ लो, मेरे पास एक फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा ने मुझे पैसा दिया है और मैं वो पैसा लौटाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि जब आपको मेरे पापा ने दिया है तो आप मेरे पापा को पैसा लौटाओ, मुझे क्यों कह रहे हो? कह रहे मैंने उनका नंबर भूल गया हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को दे देना। तो मैंने कहा जब उन्होंने मेरा नाम बताया तो आप मेरा नाम बताओ क्या है। तो कह रहे नहीं मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। तो इसका मतलब वो व्यक्ति फ्रॉड था। फिर जब मैंने उसको बोला कि जब तुम्हें नाम नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता है मैं उनकी लड़की हूँ, तो वो मुझसे फिर उनकी सीधी बात करने लगा। इसको पता चल गया कि इसने मुझे पकड़ लिया। और यदि वे आप पर दबाव डाल दें, हाँ दूसरा
यदि भी आप पर दबाव डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर रहे हैं, तो समझ लें कि एक साइबर फ्रॉड है। अगर वो व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है तो वो तुम्हारे पर बहुत प्रेशर डालेगा कि नहीं नहीं करोगे तो तुम्हारे से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में वो मर जाएंगे, फटाफट पैसा दो। तो अगर वो ऐसा कोई तुम्हारे पर जबरदस्ती दबाव ना, तो समझ जाओ वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है। उपरोक्त सभी बातों के बावजूद आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने स्थानीय साइबर पुलिस को 1930 पर रिपोर्ट करें। ठीक है, सभी बच्चों को अपने फोन का इस्तेमाल बहुत आसानी से करना है, ताकि तुम्हारे मम्मी पापा की जो पसीने की कमाई है वो व्यर्थ ना हो और कोई भी साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं। 1930